हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी एजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज के रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर की सच्ची भावनाएं आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो बुक करा सकते हैं पर्सनल रीडिंग को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लेना है, पॉजिटिव रहना है, अपने पार्टनर पे फोकस करना है। कैंडल की फ्लेम देखकर उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की सच्ची भावनाएं क्या हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं वो। देखो कैसे कैंडल की फ्लेम मतलब वैक्स कैसे जा रही है, आप देखो देखो कैसे मूव कर रही है, देख रहे हो, देखते रहो भाई। कभी कभी रीडिंग में ऐसा भी होता है, बहुत मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ऑक्यूपाइड है काम में, बहुत से काम के सिलसिले से ये यहाँ वहां बहुत जा रहे हैं, या तो ट्रैवलिंग, कुछ ऐसा हो सकता है, ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, या कुछ कुछ काम के सिलसिले से यहाँ वहां जाना दिख रहा है। बहुत ऑक्यूपाइड है, बहुत बिजी है काम पर। इतना मुझे ऐसा नहीं दिख रहा बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ऐसा नहीं दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि पूरा फोकस काम पर है, पूरा ध्यान काम पर है। ठीक है, एल इनिशियल बना हुआ हो सकता है कि आपके पार्टनर का है, वाई दिख रहा है, दो इनिशियल निकल के आए हैं आपके पार्टनर के हो सकते हैं, और आई। ठीक है, ये तीन इनिशियल्स निकल के आए हैं अभी की रीडिंग में, अभी इस वक्त। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो, ओ माय गॉड, ऐसा दिख रहा है कि देखो हालांकि काम पे बिजी बहुत हैं, पर हाँ, क्योंकि मैं वाटर साइन बहुत ज्यादा पिक कर रही हूँ, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि मुझे बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर। ऐसा दिख रहा है इमोशनल, क्योंकि वाटर साइन दिख रहा है बार बार, पर्टिकुलर एक राशि नहीं दिख रही है, तीनों ही राशियां दिख रही है जो वाटर साइन की होती है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इमोशनल बहुत होते हैं ये आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। यस, बहुत इमोशनल होता है। ठीक है, ऐसा है, पर इतना है कि बहुत बहुत काम पे बिजी हैं, यहां से वहां, वहां से वहां जा रहे हैं, बहुत। आप देख रहे हो वैक्स कैसे घूम रही है, तो बहुत बिजी हैं, बहुत ज्यादा काम से रिलेटेड, वर्क में, फाइनेंस में, करियर में, पूरा फोकस इनका वहीं दिख रहा है। आज आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत सारा काम है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारा वर्क है, क्योंकि आप देख रहे हो ना, सारी वैक्स घूम घूम के इधर उधर जा रही है, घूम घूम के जा रही है, तो काम बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, सोचने का समय ही नहीं है, ऐसा दिख रहा है, बहुत बिजी दिख रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में जब भी सोचते हैं ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि बस वही चीजें आपके साथ, वही चीजें हो रही हैं, वही चीजें ना, थक चुके हैं वो। जैसे आपसे, जैसे आप दोनों की बातचीत होती है तो आपसे लड़ाई करके, हो सकता है आप लोग के आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं जब भी बातचीत होती है, अगर ऑन ऑफ में हो आप लोग, या नो कांटेक्ट में भी हो, तो चीजें कुछ सही नहीं चल रही हैं, तो ये थक चुके हैं उस लाइफ से, उन चीजों से ना, ये बहुत थक चुके हैं। क्योंकि हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप एक ही चीज बार बार कह रहे हो। ठीक है, एक ही चीजें बार बार चीजें हो रही हैं, यानी कि अगर आप कुछ चीजों को लेकर पकड़े हो तो पकड़ के ही रखा है आपने, समझ रहे हो, एक चीज बार बार रिपीट कर रहे हो आप अपने पार्टनर से, तो थक चुके हैं ये, एक ही बार बोलते रहते हो, जो बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं, या फिर यस, इरिटेशन बहुत ज्यादा दिख रही है इनकी। ठीक है, तो ऑन ऑफ बहुत दिख रहा है, बहुत लोग यहाँ ऑन ऑफ वाले हैं, सेम चीजें होती हैं, लड़ाई झगड़े या सेम चीजें होती रहती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं, शायद आप दोनों एक
नहीं हो सकते हो, या यस आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में ही नहीं हो, तो ये चीजें इनको फील हो रही है, ठीक है, क्योंकि वही चीजें होती हैं, थक चुके हैं, इसलिए डिटैच सा दिख रहे हैं आपसे। ओवर थिंक करते हुए, सोचते हुए नहीं दिख रहे हैं, बहुत बिजी है अपनी लाइफ में, ठीक है, फोकस्ड है, बहुत काम है, बहुत वर्क है, बहुत बिजी है। देख रहे हो आप यहां से वहां कितना ज्यादा वैक्स जा रही है, तो काम बहुत है, काम बहुत है। पर कहीं ना कहीं गिव अप करना नहीं चाहते हैं, पर लाइफ में बहुत ज्यादा काम है, तो नॉर्मल है, बेसिकली नॉर्मल दिख रहे हैं। देखो याद करते हैं, और याद करने का रीजन बस यही है जब ये अकेले हों, और ऐसा दिख रहा है कि मैक्सिमम ये काम में बिजी हैं, ठीक है। जब ये खाली हो तभी ये मिस करते हैं आपको, पर अभी दिख रहा है कि अभी बहुत बिजी हैं, इतना मिस करते हुए नहीं दिखाई दे रहे मुझे यहाँ पर। अभी मुझे नहीं सोचना है, अभी मुझे कुछ नहीं करना है, ऐसा दिख रहा है। इनको ऐसा लगता है कि बस एक ही चीजें होती हैं, बस बहुत एग्जॉस्ट से दिख रहे हैं, कुछ नया नहीं है, कुछ सही नहीं चल रहा है, कोई स्पाइस नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि सीरियसनेस बहुत है, बहुत टेंशन है, इनको ऐसा लगता है, ट्रस्ट इश्यूज है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, चीजें कभी ये कितना कोशिश करें, कितना मतलब इस रिश्ते को सुलझाने की या इस रिश्ते में कुछ करने की, पर कुछ होता ही नहीं है। इनको ऐसा लगता है आप नहीं मानने वाले हो, या आप नहीं मानते हो, आप वही चीजें कहते हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि ये कोई प्रयास करते हुए नहीं दिखा रहे हैं, कोई एफर्ट्स कुछ नहीं करते हुए दिखाई दे रहा है, या पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं दिख रहा ऑब्स्टिकल्स है या स्टक दिख रहे हैं, मतलब अपनी लाइफ में ना अपनी चीजों में ही फंसे हुए से दिख रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा याद करते हो, ऐसा नहीं है। देखो याद करते हैं, इमोशनल होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि यहाँ पर मुझे वाटर साइन बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा था। वाटर जो होता है ना, वो इमोशंस को ही दिखाता है, फीलिंग्स को ही दिखाता है, तो इमोशनल डेफिनेटली होते हैं, पर काम इतना है। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप ले दे के वही चीजें करते हो, फिर टेंशन्स बढ़ती है आप दोनों के बीच में, चीजें और खराब होती हैं, फिर ये अपने फोकस नहीं कर पाते हैं। अभी काम इतना है तो ये फोकस नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं यस फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ चीजें इनके लाइफ में ना हुई हैं। या तो कोई जॉब मिली है, ठीक है, कहीं प्रमोशन हुआ है, या फिर कोई बिजनेस खोला है इन्होंने, या बिजनेस सही चल रहा है, या यस ग्रोथ हुई है बेसिकली, अगर काम बड़ा है, ठीक है, या फिर इन्होंने काम लिया है। इनके ऊपर बहुत आप देख रहे हो सारी वैक्स तब से घूम ही रही है, तो बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक होते हुए, बहुत ज्यादा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो कभी होता है ना, जब इंसान बिजी होता है तो नहीं सोचता है, मतलब उन चीजों को लेकर ना नहीं सोचता है, इतना ध्यान नहीं जाता है, होता है फोकस नहीं हो पाता है, ठीक है। अपनी लाइफ में नॉर्मल से दिख रहे हैं, मतलब परेशान नहीं है, या फिर आपको लेकर बहुत नॉर्मल से है। इनको ऐसा लगता है ये रिलेशनशिप बहुत मैसी हो गया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, कुछ होगा नहीं होगा, खुशियां और कुछ नहीं है, मतलब स्पार्क नहीं रहा, या वो खुशियां नहीं रही। ऐसा दिख रहा है कि बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है इस रिश्ते में, बहुत प्रॉब्लम्स है, ऐसा दिखने लगा है इनको। इनको ऐसा लग रहा है ना, इस कनेक्शन में कोई स्पाइस ही नहीं है, कुछ भी स्पार्क ही नहीं है, कुछ वो नहीं है जिससे ना, जिस वजह से ये आपकी तरफ आए, एक्शन लें। क्या करें, एक बोरिंग सा रिलेशनशिप है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि वही चीजें फिर ही होती हैं, अगर ये आपसे बात करते हैं, लड़ाई झगड़े दिक्कतें, वही चीजें बार बार वही चीजें होती हैं, तो क्या करें, आकर क्या करें, इनको ऐसा महसूस होता है, ठीक है। इमोशनल गैप दिख रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये कितना चाहे पर फिर भी नहीं, आपको नहीं दे पा रहे हैं, आपको जीत नहीं पा रहे हैं, या आपको
मतलब आपको वो ये सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, आपको ट्रस्ट नहीं दिला सकते कि हाँ प्यार है भाई मेरे अंदर है, क्योंकि आप विश्वास ही नहीं करते हो। हाँ, कुछ चीजें इनसे हुई हैं तभी आप विश्वास नहीं करते हो, ये तो है। और ये चीजें ये भी एक्सेप्ट करते हैं। पर अगर अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और आ गया है इसलिए इतना मैसी से हैं, या फिर स्टैंड नहीं ले रहे हैं, या फिर आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर कोई आया नहीं है। मैं ये आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है, पर बिजी हैं। ये इनका थॉट्स मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा, हाँ, ऐसा दिख रहा है कि बस ऐसे ही चल रहा है तो चल रहा है वाला सीन ऐसा दिख रहा है ना। बहुत इन्होंने आपको चीटिंग और मैनिपुलेशन भी दिया है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि हो सकता है कि इन्होंने आपको चीट किया, जैसे मैंने कहा ना, मैनिपुलेट किया, या फिर कुछ ऐसा किया है, धोखा दिया है आपको इस रिश्ते में, तो आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। इनको ऐसा फील हो रहा है। अब वो है नहीं है, वो अलग बात है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप अब इस एनर्जी से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हो। आपने सोच लिया है कि आप बस उसी में फंसे हो कि हाँ ये मुझे धोखा देगा या देगी, और बस आप या तो इनसे डिस्कस करते हो, आपको बार बार वही चीजें, इनका धोखा याद आता है। इनको लगता है कि आप एक ही साइकिल में चलते रहते हो, यानी कि इनकी गलतियां गिनाना, इनकी बातों को रिपीट करना। तो इनका माइंडसेट है ना, इस कनेक्शन में बहुत दिक्कतें हैं। इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं इतने एफर्ट्स डालूंगा अगर, या डालूंगी, तो पता नहीं कुछ वर्कआउट होगा भी नहीं होगा, ठीक है, ये यही सोचते रहते हैं। इसकी कोई वैल्यू है नहीं है, इस रिश्ते में आप इनकी वैल्यू करोगे, आप ट्रस्ट कर पाओगे, तो वो चीजें बहुत लगता है इनको, बहुत ज्यादा सोचते हैं इस चीज को लेकर। कोई फायदा है, कोई बेनिफिट है अगर ये एफर्ट्स डालते हैं, तो ये यही सोचते रहते हैं। पर ऐसा दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं या तो ये कहीं कमिटेड हुए हैं, ठीक है, आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई आया है, या आपके रहते रहते आया, या फिर हो सकता है इनकी शादी हो गई, इस वजह से भी ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपको धोखा दिया तो यस आप वही चीज रिपीट करोगे, बार बार वही एनर्जी दिख रही है। इनके पास ना अभी क्लैरिटी नहीं दिख रही है, आपको सफाई कैसे दें, कैसे बताएं, क्या बोलें क्या नहीं बोलें, इसलिए भी ये आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपकी तरफ आ नहीं रहे, ठीक है, ये चीजें भी दिख रही है। इनको पता है कुछ भी कर लें, पर ये आप विश्वास नहीं करोगे, ट्रस्ट नहीं करोगे। पर हाँ, इन्होंने गलती की है, ट्रस्ट ब्रेक तो हुआ है यहाँ पर, ठीक है। मुझे यहाँ पर टॉरस, वृषभ राशि, यहाँ पर विर्गो, कन्या राशि, कैप्रिकॉन, मकर राशि भी दिख रही है, ठीक है। पर ऐसा समझ नहीं आ रहा है, इन्होंने गलती तो कर दी, गलती की है, खुद से की है, तो क्लैरिटी नहीं है कि अब कैसे छुपाएं, अब इस गलती से कैसे निकलें, इनको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। फेस करना आपको, इनको ऐसा लग रहा है बहुत कैसे फेस करूं, मतलब होता है ना एक झिझक, एक डर, तो वो चीजें भी दिख रही हैं। आप कहीं ना कहीं काफी होपफुल दिख रहे हो, पर ये अभी बिल्कुल होपफुल नहीं है, ठीक है। इनको लग रहा है कि पता नहीं क्या करूं, कितना चीजें सही हो सकती हैं, कितना कुछ होगा, इसीलिए अपने माइंड, देखो याद आती है, ऐसा नहीं बहुत एक्सट्रीम याद नहीं कर रहे, बट हाँ कभी आपकी बातें याद आ जाए या आपकी केयर याद आ जाए, तो ये अपने को बिजी कर लेते हैं, मतलब ये सोचते हैं कि उसका थॉट ना आए, ठीक है। इसीलिए मैंने जैसे कह रही थी ना कि ये बिजी बहुत दिख रहे हैं, इसीलिए हाँ बिजी हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है स्टक से, ठीक है, उन चीजों में स्टक है। इसे इसलिए इनको लग रहा है कि बिजी हो जाते हैं, काम में फोकस करते हैं, चलो दो पैसा ही क्यों ना कमा लें, क्योंकि आप याद आते रहोगे, चीजें याद आती रहेगी, और फिर ये आपको कांटेक्ट भी करें तो भी तो कोई फायदा नहीं है, जैसे मैंने बताया, और चीजों को लेकर इनको लग रहा है क्या ही फायदा है, तो काम पे बिजी है, ठीक है, इसलिए बिजी बहुत ज्यादा रह रहे हैं।
या तो ऐसा भी दिख रहा है कि ये ज्यादा दोस्त बना रहे हैं, या उठना बैठना स्टार्ट कर दिया इन्होंने ताकि थोड़ा बिजी रहें, ठीक है, आपको याद ना कर सकें, आपका ख्याल ना आ सके। देखो ऐसा नहीं है कि कभी इन्होंने आपसे प्यार ना किया हो या आपको दिल दिया ना हो, ये बहुत प्यार की करते थे, आज भी करते हैं, और इनको ऐसा लगता है हमेशा करते रहेंगे। पर कहीं ना कहीं होप्स खत्म हो गई हैं, बस इतना है। प्यार बहुत है, आज भी उतना ही है जितना पहले था, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं कितना और जवाब दूं, कितना क्या करूं, उसको समझना नहीं है, वो नहीं समझेगी या नहीं समझेगा। इनको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं समझते हो, आप नहीं समझोगे, इसको नहीं सुनना। बहुत इनसिक्योर आप होते हो, या ऑब्सेस्ड होते हो, या इनको ब्लेम करने रखते हो, या फिर शक करते हो। तो इनको ऐसा लगता है कि मैं कभी दूरी नहीं कर पाऊंगा उसका शक या ऑब्सेशन, या फिर कहीं ना कहीं विश्वास नहीं कर पाते हो। हर चीज का प्रूफ देना पड़ता है आपको कि मैं यहां पर हूं, मैं वहां पर हूं। तो यस, इनको ऐसा लगता है कि घुटन से ही होती है, ठीक है, तो वो घुटन फील करते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि चीजें पहले तो आप अच्छे से बोलते हो, अच्छे से, फिर वही चीजें फिर रिपीट हो जाती हैं। आप कोशिश करते हो, फिर वही चीजें करने लगते हो। इनको ऐसा फील होता है कि ये आपको समझा नहीं पाते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशन से, क्योंकि आप नहीं हो इंटरेस्टेड ही नहीं हो इनकी बातें सुनने के लिए। देखो कहीं अगर इन्होंने आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दी है, कहीं ना कहीं आपसे बात करना छोड़ा है, तो ये मेजर इश्यूज दिख रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि यस, क्लैरिफिकेशन इनके पास नहीं है। इन्होंने बहुत गलत किया इस रिश्ते में आपके साथ, और क्लैरिफिकेशन नहीं है तो क्या बोलें, इसलिए भी एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, इसलिए भी इग्नोर कर रहे हैं। ये चीजें भी दिख रही हैं, ठीक है। और यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ कर भी नहीं सकते हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए। तो ये चीजें दिख रही है। अब आप झूठ नहीं सुनने वाले हो, और आज कहीं ना कहीं हिम्मत भी नहीं है झूठ बोलने की, क्योंकि पकड़े जा चुके हैं ना, और आप कहीं ना कहीं इनकी नस जानते हो। मतलब होता कहते हैं ना, तेरी नस नस से वाकिफ हूं, तो आप इनकी नस नस से वाकिफ हो। आपको पता है कि अब ये यहां पर, क्योंकि कर चुके हैं जो कर चुके हैं ना, आप पकड़ चुके हो, आप पता है कि यहां पर झूठ बोल सकता है या बोल सकती है। तो वो डर भी दिख रहा है इनके मन में मुझे, ठीक है। अब नहीं आओगे आप इनकी बातों में, ठीक है। आप पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि पहले क्या था कि आप बहुत प्यार में थे, बहुत ट्रस्ट करते थे, कहते ना अंधा विश्वास करना, वो करते थे आप। पर जब से आपको चीजें पता चली हैं, जब से इनकी रियलिटी सामने आई है, अब आप विश्वास नहीं करते। अब आपको पता है कि हाँ, आप समझ चुके हो। अब ये आपकी ना डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं, ना आपसे झूठ बोल सकते हैं, ना मैनिपुलेट कर सकते हैं, ना आपको चला सकते हैं। आज इनको ये लगता है, ठीक है। पहले आप भले ही छोटी छोटी चीजों में मान जाते हो, इनका झूठ आपको सच लगता था, पर आज आप मैच्योर हो चुके हो, आज आप कॉन्फिडेंट हो चुके हो, तो ये चीजें कर भी नहीं सकते ना आपके साथ। आज आप में मैच्योरिटी बहुत है, ठीक है। और देखो कहीं ना कहीं आपको इन्होंने बहुत साइडलाइन किया है, डिसरिस्पेक्ट किया है, फिर भी आप बचा रहे थे कनेक्शन को, रिश्ते को। पर अभी क्या हो गया है कि इन्होंने वो रिश्ता खुद से ही खो दिया है। मतलब वो प्यार खुद ही इन्होंने खो दिया, ठीक है। आप पहले ऐसा था कि इनके बिना नहीं रह पाते थे, इनको बहुत याद करते थे, इनके लिए तड़पते थे। आज भी कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग वही चीजें हैं, पर फिर भी आप थोड़े से स्मार्ट तो हुए हो। कुछ लोग काफी ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, कुछ लोग हाँ हो रहे हैं। मतलब इजीली आप ये चीजों को नहीं घुमा सकते हैं आपके सामने, या इनको ऐसा लगता है, ठीक है। कहीं ना कहीं देखो इन्होंने ना ऐसा सोच लिया है कि चलो अब उसको याद नहीं करने का एक आसान तरीका यही है कि मैं बिजी हो जाता हूँ या बिजी हो जाती हूँ, अपना फोकस काम पे रखता हूँ, ठीक है, ताकि आपसे ध्यान ना रहे। तो बस ये सोच रहे हैं कि ठीक है, अगर काम ज्यादा मिल जाए, काम करूं तो क्या है कि मैं उसको याद ही नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, उसके बारे में नहीं सोचूंगा या सोचूंगी। तो ये चीजें इनको बहुत चल रहा है, बहुत बहुत चल।
आप दोनों के बीच में एक लव, रोमांस, एक कनेक्शन आप दोनों के बीच में रहा है, स्ट्रांगली रहा है। तो वो तो कभी नहीं जा सकता, ना आपके मन से ना इनके मन से, क्योंकि रहा है वो कनेक्शन, आप दोनों ने एक दूसरे से फील किया है, ठीक है। देखो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको रियलाइजेशन हुआ है कि अब ये मेरे लिए स्टैंड नहीं लेगा या नहीं लेगी, या अब ये मुझे प्रोटेक्ट नहीं करेगा या नहीं करेगी, तो कुछ आपको ये मेरे साथ यही करेगा या करेगी, आपको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है। पर हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हुए हो आप, जो कि अच्छा है। आप यस, आप समझे हो अपनी वैल्यू को, आप समझे हो अपनी वर्थ को, तो बहुत बहुत पॉजिटिव साइंस दिख रहेंगे मुझे, ठीक है। देखो मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का, मुझे यहां पर दिख रहा है कि स्टॉक बहुत करते हैं, ठीक है। हालांकि बिजी हैं, पर जब भी टाइम मिलता है, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है 24 घंटे इंसान बिजी है, थोड़ा टाइम रिलैक्स भी तो करता है, बैठता है, फोन चलाता है, तो स्टॉक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं, देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके अंदर कितने चेंजेस आ गए हैं, आपकी लाइफ में कौन आए, तो ये देख रहे हैं आपके अंदर बदलाव बदलाव तो आए हैं, पर देख रहे हैं कि आपको कुछ सेल्फ रियलाइजेशन हुए हैं। हो सकता है आप स्टेटस डालते हो या कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो, जो ये देख रहे हैं आप कितने कॉन्फिडेंट हुए हो, आपके अंदर चेंजेस कितने आ गए, आप पहले जैसे नहीं रहे हो। इनको ये चीजें फील होती है, इन्होंने आपको बदल के रख दिया है, ये चीजें देख के ये या बहुत ज्यादा शॉक में दिख रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत चेंज हो गए हो, आप बहुत ओपन माइंडेड हो गए हो, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो, जो कि अच्छा भी है अगर हो गए हो। क्योंकि यस, इनको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे अगर आना है उसके पास, या मुझे अगर रहना है कनेक्शन में, तो स्टेबिलिटी देनी होगी। अगर मुझे इस रिश्ते को निभाना है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो वो चीजें इनको रियलाइज हो रही है, वो चीजें इनको फील हो रही है। तो कहीं ना कहीं या इनको लग रहा है कि अगर अब ये आएंगे ना आपके पास, देखो अभी तो आते हुए नहीं दिख रहे हैं, साफ साफ आपको बता रही हूं, अभी आते हुए नहीं दिख रहे हैं, पर ऐसा दिख रहा है कि आना तो चाहते हैं, ठीक है, आना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये इतना स्टॉक कर रहे हैं, भले ही अभी अप्रोच नहीं कर रहे हैं डर से, या फिर आप वही चीजें करोगे क्या ये फायदा, ये सोच के, पर एफर्ट जब करेंगे ना, तो इनको लग रहा है कि पूरा स्टेबल माइंडसेट से जाना है। यानी कि जब मैं अगर ऑफर कर सकता हूं तो ही जाऊं, क्योंकि आज तक क्या था, ये ऑन ऑफ करते हुए आए, आपको अपनी बातों में फंसा लेते थे या अपनी बातों में ले लेते थे, फिर वही रिश्ता आपसे आपको यूज किया, या आपके साथ कुछ टाइम कनेक्शन में रहे, फिर चले गए, ठीक है। ये चीजें बार बार रिपीट हो रही थी। पर अभी क्या है ना, कि अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार जब मुझे जाना है, जब मुझे रहना है, तो स्टेबिलिटी देनी है। मतलब खुद भी तो क्लियर माइंडसेट होना चाहिए, खुद भी तो ऐसा होना चाहिए ना कि ये दे सकते हैं जब आपको कमिटमेंट, या अगर आप फिर वही चीजें करते हो, तो कुछ जवाब होने चाहिए इनके पास, कुछ चीजें होनी चाहिए, तभी तो ये आएंगे, आपको फेस कर पाए। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि गलतियां की हैं तो फेस करना भी इतना आसान नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, यहाँ पर दिख रहा है कुछ चीजें ऐसी हैं जो देने में थोड़ा सा है, ठीक है। पर हाँ, अब आएंगे तो यस आएंगे, जब भी आएंगे, अभी आते हुए नहीं दिख रहे हैं, पर हाँ आएंगे, ये जरूर दिख रहा है। जब भी आएंगे एक स्टेबिलिटी के साथ, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ, एक क्लियर माइंडसेट के साथ, जवाबों के साथ। जवाब आप चाहते हो ना, जवाबों के साथ आएंगे, क्योंकि आपको जवाब चाहिए कि मैंने इतना किया तो तुमने क्यों, या जो भी है आपके क्वेश्चंस, हर चीज को फेस करने की हिम्मत जब होगी ना, और डेफिनेटली होगी, तो तभी आएंगे, ठीक है। चलिए यूनिवर्स का मैसेजेस देख लेते हैं, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए इस कनेक्शन के लिए। मैं वो भी कार्ड्स भी लूंगी, ठीक है। यूनिवर्स के मैसेजेस लेना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मुझे फील हुआ कि यूनिवर्स का मैसेजेस लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए, आपके मैसेजेस क्या हैं, एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, उनके लिए, इनके कनेक्शन के लिए, ऐसी सिचुएशन के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, बताइए यूनिवर्स, इन्हें क्या करना चाहिए, क्या मैसेजेस हैं। यू आर रेडी। देखो आप मुझे रेडी दिख रहे हो,
रीयूनियन के लिए या अपनी लाइफ में बढ़ने के लिए, कैसे भी आप रेडी हो, चीजों को फेस करने के लिए रेडी हो, लुक फॉर अ साइंस। साइंस देखने लगो, साइंस आपको दिख रहे होंगे। अब साइंस मीन्स एंजल्स नंबर, ठीक है, एंजल नंबर दिख रहे होंगे, या बटरफ्लाईज दिख रही हैं, या फिर आपको फेदर्स दिख रहे हैं। एंजल्स के, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जोड़े में चीजें दिख रही हैं। सपोज जैसे बर्ड्स का जोड़ा होता है ना, दो, या फिर कोई एनिमल्स दो, तो कुछ ऐसा जोड़े में चीजें दिख रही हैं, ठीक है। जो भी है, जैसा भी है, माफ कर दो। जैसे मैंने कहा ना, कैंडल वैक्स रीडिंग में भी मुझे दिख रहा था कि आप बार बार वही चीजें लेकर बैठते हो, पकड़ते हो, भूल नहीं पा रहे हो। जो भी इन्होंने आपके साथ किया रिश्ते में, पास्ट में, या करंटली भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है कर रहे हैं, तो वो चीजें आप भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है। अगर इंसान बदलना भी चाह रहा है तो भी आप नहीं, अंदर दिल से नहीं निकाल पा रहे हो। होता है, अगर चीट किया है, कुछ ऐसा किया है, तो होता है, नहीं निकाल पाते, इजी नहीं होता। तो आपको लेकिन माफ करना है। अगर आप चाहते हो कि इसी इंसान के साथ, या तो देखो आप मूव ऑन कर लो, ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो माफ, देखो दो सिचुएशन है, आप ना वैसे ही लटक के रह सकते हो, ना लटका के रख सकते हो, या फिर या तो माफ कर दो प्रॉपर तरीके से, ठीक है, और या फिर मूव ऑन कर लो इस रिश्ते से, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, पर यहां पर दिख रहा है रिकवरी, यानी कि रिकवरी होगी। जितना आपने एनर्जी दी है, जितना आपने किया है इस रिश्ते में, यस, आपको सब कुछ मिलेगा। बस थोड़ा सा न्यू डायरेक्शन चेंज करो, ठीक है। उसी एनर्जी में मत रहो, रोते हुए, बिलखते हुए, या नेगेटिव। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यस, डेफिनेटली सिचुएशन इंप्रूव होगी, चीजें बेटर होगी, सब चीजें अच्छी होंगी, ठीक है। सिचुएशन जो अभी चल रही है उससे इम्प्रूव होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। तो या डिपेंड करता है आप पर, ठीक है। तो यही एंजल्स के, यूनिवर्स के, डिवाइन के मैसेजेस हैं आपके लिए। माफ कर दो या फिर आप मूव ऑन हो जाओ, क्योंकि ऐसे रहोगे तो ना ये आपकी तरफ आएंगे, जैसे मैंने कैंडल वैक्स में भी कहा, क्योंकि इनको ये नहीं आ रहे ना, इनको ऐसा लग रहा है कि आप वही चीजें रिपीट करते हो या वही चीजें करोगे, इसलिए भी नहीं आ रहे हैं। तो या तो माफ कर दो या फिर मूव ऑन हो जाओ। पर जो भी है, अगर माफ करते हो तो सिचुएशन जरूर इंप्रूव होगी, रिकवरी होगी, चीजें बैलेंस होगी, सही होंगी, बस, ठीक है। रेडी हो जाओ, सब हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रहा है, यू आर रेडी, आप रेडी हो रिसीव करने के लिए। जितने लोग भी रेडी हैं पॉजिटिविटी रिसीव करने के लिए, गुड लक रिसीव करने के लिए, कमेंट में जरूर लिखिएगा, आई एम रेडी टू रिसीव गुड लक, या आई एम रेडी टू रिसीव रीयूनियन, कुछ भी जो आप रिसीव करना चाहते हो, ठीक है। तो ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, आप बुक करा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, ओके। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।